दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे मतलबी और सबसे खराब देश कोई है तो वो है अमेरिका। ये वो फूफा है जो सभी रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े करवाता रहता है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे हर रिश्तेदारों के बीच में एक ऐसा हरामखोर रिश्तेदार होता है जो सभी के बीच में आग लगाने का काम करते रहता है और बैठकर मजे लेता है। तो यहां पर अमेरिका वही फूफा है जो कभी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, फिर रशिया यूक्रेन, फिर इजराइल, फिर किसी को आगे बढ़ा बढ़ाकर बस अपने हथियार बेचने का काम करता है और इसी चक्कर में ये पूरी दुनिया में झगड़े करवाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, आप सभी ने देखा। ट्रंप चचा ने इन सभी से चिढ़कर भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है और साथ में एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगा दी है। लेकिन यह भी कह रहा है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है। गजब का दोगलापन है भाई। अब देखिए, अमेरिका चिढ़ा क्यों है? अमेरिका चिढ़ा इसलिए है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं चचा, इन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी और साथ में ये लिखा कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदता है, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है, एनर्जी वाली चीजें खरीदता है, हमसे क्यों नहीं खरीदता है। तो यही वजह है मेन झगड़े की, मेन चिढ़ की और ये टैरिफ लगाए जाने की। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जब होता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है जिसमें बिना अमेरिका के मदद के पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, जितने टेररिस्ट कैंप थे उसको बर्बाद कर दिए, इनके मिलिट्री एयरबेस बर्बाद कर दिए। और इन सब के बाद अमेरिका ये कह रहा था कि हमारा इंडिया पाकिस्तान के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। फिर अचानक से जैसे इनके परमाणु वाले जगह पर इंडिया अटैक करता है और रिसाव वगैरह जो कुछ भी होता है, तब अमेरिका को लगता है कि यार मामला बिगड़ रहा है। तब अचानक से आकर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप 24-25 बार ये चीजें कह चुके हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, युद्ध रुकवा दिया है। और यहाँ की जो सुप्रिया सिनेत हैं, जो विपक्षी दल हैं, ये दिन भर यही कहते हैं कि मोदी जी कब जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से कह रहे हैं मोदी जी कब जवाब देंगे। और मोदी जी ने जब जवाब दिया तो सबकी बोलती बंद हो गई। मोदी जी काम ही वही करते हैं कि पहले भौंकने देते हैं, फिर अचानक से डंडा उठाकर पीट देते हैं। तो वही काम मोदी जी ने किया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर दुनिया के किसी भी देश ने हमसे युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा है। अब इसके बाद भी राहुल गांधी हो गए हैं या सुप्रिया सिनेत, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। जया बच्चन का तो ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इसका रखने का मतलब क्या था, सिंदूर तो उजड़ गया था। जबकि ये जया बच्चन खुद भी सिंदूर नहीं लगाती है, इनका पति जिंदा है तो भी सिंदूर नहीं लगाती है। सपा के अखिलेश यादव, उनकी पत्नी भी सिंदूर नहीं लगाती है। जो रेणुका है कांग्रेस की, वो भी सिंदूर नहीं लगाती है। सिंदूर ये लोग लगाते नहीं तो सिंदूर का मतलब क्या समझेंगे। ऊपर से मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं कि भाई अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि चिढ़ने की मेन वजह यह है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो रसिया से जो है इंडिया तेल वगैरह खरीदे, हथियार खरीदे, तेल खरीदा, उसकी ये चिड़ी ने मची हुई है। चाइना से लड़ना होता है तो इंडिया को आगे कर देता है अमेरिका। पाकिस्तान से लड़ना होता है तो चाइना को कहीं ना कहीं से भिड़ाने की कोशिश करता है। इजराइल को भिड़ाया हुआ है, नाटो देश का साथ लेके रसिया के ऊपर अटैक करते रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चचा की यही है कि इनको एक्चुअल में नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, जिसके चलते ये बार बार कह रहे थे कि हमने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, जबकि इनसे रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध नहीं रोका गया। इजराइल को रोज कहते रहते हैं, फिर भी इनसे युद्ध रुक नहीं पाता है। इजराइल और ईरान का बड़ा युद्ध चला। तो मिला जुलाकर अमेरिका की बात जो है इंडिया मानता नहीं है। ये वो पहले वाला इंडिया नहीं है, वो जो मीम चलता है ना, पहले अमेरिका क्या कहता था अब इंडिया क्या कहता है, वही वाली बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप चचा बिल्कुल चिढ़े हुए हैं कि यार इंडिया हमारी बात सुन क्यों नहीं रहा है, ये मोदी जी हमारी बात सुनते क्यों नहीं है। और यहाँ के विपक्षी दल, इनको लगता है कि धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, फिर अचानक से मोदी जी लास्ट बॉल पर आकर सिक्सर मार देते हैं और इनकी जितनी प्लानिंग रहती है महीनों की सब धाराशाही हो जाती है।